दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, भाइयों एवं बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें और अपने प्रश्नों को लेकर कमेंट जरूर करें ताकि मैं कबीर के दोहे व उनके उपदेशों के माध्यम से आप सभी का प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकूं। धन्यवाद। वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आत्मा और परमात्मा एक है, तो अब हम जानेंगे कि आत्मा परमात्मा से किस प्रकार मिलता है। तो आइए अब हम समझते हैं कबीर वाणी के अनुसार कि कबीर दास ने किस प्रकार से आत्मा से परमात्मा की मिलाप किया है। चुंबक लोहा प्रीति ज्यों लोहा लेत उठाए। जिस प्रकार से चुंबक को विशुद्ध लोहा से बनाया जाता है और चुंबक अपने ही अंश को अर्थात लोहा को अपने तरफ आकर्षण करता है, न कि अन्य धातुओं, उसी प्रकार से परमात्मा अर्थात चुंबक और आत्मा सामान्य लोहा में संबंध है। एक बार कबीर दास जी महाराज से उनके चेले ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, परमात्मा के बारे में बताएं कि परमात्मा एक है या अनेक, और जीव आत्मा से उसका क्या संबंध है। इस पर सद्गुरु कबीर दास जी कहते हैं कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसा है वैसा ही है कहे कबीर विचारी। अर्थात परमात्मा एवं आत्मा एक नहीं है और परमात्मा एवं आत्मा अलग अलग भी नहीं है, क्योंकि जैसी आत्मा है वैसा ही समान रूप से परमात्मा भी है। जैसा परमात्मा है वैसा ही समान रूप से आत्मा भी, इनमें कोई अंतर नहीं है। सतगुरु कबीर दास साहेब जी कहते हैं कि यह चिंतन योग्य बात है, कृपया इस पर विचार करिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु, जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपने जिस चुंबकीय बल अदृश्य डोर या शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही भगवान का कृपा या नाना प्रकार की बातें कहते हैं और लोहे के खंडन आत्मा चुंबक परमात्मा के चुंबकीय गुणों से जो प्रभावित होने का गुण है वैसी ही भक्ति है, तथा चुंबकीय बल की आरेख डोर जिसे सद्गुरु कबीर साहेब अधर तार कहते हैं को पकड़कर चुंबक अर्थात परमात्मा की ओर बढ़ने की क्रिया को साधना कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। आत्मा लोहे का खंड जब पांच तत्व के संयोग से शरीर धारण करता है तब तीन गुणों के प्रभाव से विकार उत्पन्न हो जाता है और वह नष्ट होने लगती है और परमात्मा से दूर होने लगती है। जैसे जैसे यह आत्मा क्रमशः 6 प्रकार के देह, पहला हंस, दूसरा कैवल्य, दूसरा महाकारण, चौथा कारण, पांचवा सूक्ष्म और छठवां स्थूल को अपनी अपनी बढ़ती अशुद्ध के कारण जैसे जैसे हंस देह से गिरते क्रम से स्थूल शरीर को धारण करती है, वैसे वैसे ही आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और आत्मा स्थूल देह में परमात्मा के अनुभूति को भूल ही जाती है। देह के शुद्ध और अशुद्ध से शुद्ध करने की क्रिया को संस्कार एवं विधि को कर्म कहते हैं। धर्म ग्रंथों में
जन्म मरण, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म तथा विभिन्न विधियों में आना जाना ये संस्कार एवं कर्म के प्रधान भूमिका को स्वीकार किया है। अतः संस्कार एवं कर्म ही देह की शुद्धता, आत्मा और परमात्मा को निर्धारित करते हैं, जिससे आत्मा को परमात्मा के अनुकूलन की अनुभूति प्राप्त कर सके। किंतु आत्मा बिना अधर तार को पकड़े बिना साधना किए परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है। परमात्मा से आत्मा का मिलाप करने में सद्गुरु की दया की आवश्यकता होती है, जो सीधा एवं सुगम मार्ग दिखलाते हैं और इसके योग्य बनने के लिए समुचित संस्कार देते हैं। नाना प्रकार के धर्म पंथ आत्मा से परमात्मा की मिलाप करने का मार्ग बतलाते हैं। गुरु अपने शिष्य को वही संस्कार एवं मार्ग दे पाते हैं जिसके वे स्वयं ही राही हैं एवं जितनी उनकी अपनी पहुँच है। जीव जो इस स्थूल शरीर में आ गया है, पुनः उसे परमात्मा से परिचय कराने के लिए जब उद्धत होता है, तब सद्गुरु की खोज करता है। सद्गुरु की खोज करना आसान काम नहीं है, परंतु सद्गुरु की मिलाप होने पर परमात्मा से मिलाप की मार्ग सरल हो जाता है। परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी आत्मा को ही पहचानना होगा, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा को पहचान कर लेते हैं या फिर पहचान नहीं पाएंगे तो उसके समर्थ रूप को कैसे पहचानोगे। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, सत्य कहावै सोई, यह भेद काया से न्यारा, जानै बिरला कोई। अर्थात जहाँ स्थूल शरीरधारी आत्मा को अशुद्धि के कारण परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, वहाँ सद्गुरु के चेताने पर जागृत जीव की आत्मा सचेत हो जाती है। सद्गुरु जीव की सुरति को अधोमुख से मोड़कर ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। सुरति जो आत्मा को परमात्मा का दीदार बिना किसी संशय के कराती है। इस पर सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, हम तो मूल सुरती हैं, तुम हो मेरे वंश, हम तुम पलक हजूर के, दोनों साहब के अंश। अर्थात उपरोक्त साखी में साहब पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम दोनों हुजूर परमात्मा के अंश हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, चुंबक लोहा प्रीति ज्यों लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमात्मा से आत्मा को मिलाने की इस प्रक्रिया में सत साहेब ने किस प्रकार से हमें सहायता दिलाने की बात कही है।